बनाने जा रहा हूँ। ये आपकी यूपी पुलिस जो अभी 23 अगस्त को जो पहली शिफ्ट हुई है उसकी जीके के आंसर की मैं देने जा रहा हूँ। सिर्फ 5, 6 या 7 मिनट की वीडियो होगी, फटाफट मैं उसमें आपको आंसर की बता देता हूँ। आप लोग अपने क्वेश्चन मिला लीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें है कि उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। तो स्ट्रिक्स जो है वो हम लोग सबको पता है कि स्नैपचैट में यूज़ करते हैं हम सब लोग। ठीक है, ये हो गया इसका 75 क्वेश्चन नंबर का डी। अगला क्वेश्चन जो है, पल्लव राज की राजधानी कहाँ स्थित है। तो पल्लव राज की जो राजधानी थी वो हम लोगों की कांचीपुरम में है। ठीक है, मिला लीजिए आप लोग, कांचीपुरम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब इसमें पूछ रहा है जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है उसका काम क्या रहता है। तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी का जो काम रहता है वो आपका रहता है कि ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो होती है उसको सुनिश्चित करता है जो इसके जो आपके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था। तो ये भी लेटेस्ट ही क्वेश्चन आपका है, ये हो जाएगा आपका कौन, अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक तो सीमा है मैग्नीफोर्ट और दूसरी आपकी है सिगफ्रीड। एक ही है, मैग्नीफोर्ट और सिगफ्रीड एक ही बात है। ठीक है, ये हो गई आपकी 79। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच में। ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो इसके लिए सबको पता है यूरेनियम आवश्यक होता है। ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसका। अगली बुक आपको बतानी है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। तो ये आपके जो स्कारलेट लेटर है वो आपकी लिखी है नथाइन हॉथॉर्न ने। ठीक है, नोबेल प्राइज शायद विनर है, आई थिंक, याद नहीं आ रहा मुझे। स्कारलेट लेटर जो है नथाइन हॉथॉर्न ने लिखी है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मांग की थी। तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने हमारा जो है बासमती जो है राइस के क्लेम कर रहा था जीआई टैग, तो इसके अगेंस्ट माना गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कौन सी भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो वर्ली उसे पता होगा, मुंबई में आपको लोग वर्ली है नाम बोल देते हैं वर्ली, तो वही वर्ली से वारली है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, चिकनकारी एवं पारंपरिक कढ़ाई शैली जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है। तो चिकन तो सबको पता है आपका लखनऊ का ही फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। ठीक है, सी ऑप्शन होगा, सॉरी सी बोल दिया मैंने, इसका डी ऑप्शन होगा, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, डी ऑप्शन। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन के भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, भूटान को। ठीक है, भूटान है। निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो देखिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब है, गूगल सिर्फ नहीं, वो सर्च इंजन इसको कहलाते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिला के अंतर्गत आता है। तो आपको सबको पता है गौतम बुद्ध नगर के अंदर, सी ऑप्शन। इसको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा हल्की PDF मिली है ये। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग कर हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो इमेज फिशिंग जो होती है वो होती है, आपको एक इमेज भेजी जाएगी, थोड़ी सी चमकीली लाइट जलेगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन हो जाएगा डी, इमेज फिशिंग बोलते हैं इसको। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। तो क्रोएशिया की राजधानी आपको पता है जगरेब है इसकी। ठीक है, एम्स्टर्डम आपकी नीदरलैंड की है, मैक्सिको सिटी मैक्सिको की है। ठीक है, तो जगरेब हो गई आपकी। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीक़ों से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हो जाता है एक तरीके से आपकी जो अथॉरिटी होती हैं वो आपको या अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेज़ी से पहचानने में सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी,
इट अलाउज द अथॉरिटीज़ टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट मोर क्विकली, बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स कर सकती हैं, इसलिए डेटा शेयर होता है। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो इसके थे आपके सीडी देशमुख, चिंतामरण द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका भैया ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत फेमस किताब है ये, सूर्य प्रकाश त्रिपाठी निराला जी की है, ए ऑप्शन होगा इसका। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो आसमान के नीले जो उसका मुख्य कारण जो है वो इसका ये है, जो आपकी जो वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, जो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? ये भी एक इंग्लिश क्रिकेटर थे, इंडिया में थे लेकिन इंडिया में वो इंडियन थे लेकिन इंग्लैंड में क्रिकेट खेलते तो ख़त्म हो गए। निम्न डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, लगा लीजिएगा। ठीक, लगा देता हूँ मैं, डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रिफिकेशन है? ठीक है, पोल्यूशन इज कल्चर, यूट्रिफिकेशन जो है वो आपका वाटर से माना जाता है, वाटर पोल्यूशन है ये। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम सबको पता है, पुराना क्वेश्चन, गोदावरी। NHRC का पूर्ण नाम क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। तो कहाँ पे है? बी ऑप्शन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया। ठीक है। वर्ष 1985 का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो भैया इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, युवा। ठीक है। अच्छा, ये 103 वाला क्वेश्चन जो ये मुझे नहीं पता, ये लो आप लोग देख लीजिएगा। BRI के पूर्ण रूप क्या है? तो ये भैया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चाइना की ये महत्वाकांक्षी योजना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। ट्राइज टू ट्रिक स्पेसिफिक इंडिविजुअल इनटू जियोपार्डाइजिंग द सिक्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर। ठीक है, इसको ये पता नहीं, आप देख लीजिएगा आप लोग। पहली बार राष्ट्रीय नीति कब घोषित की गई थी? तो ये जुलाई 2000 में। ठीक है। फिर अगला है द यूनाइटेड, जब मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, अच्छा, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट का जो नाम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल कब बदला गया? तो ये आपका बदला गया था 2006 में। ठीक है, 2006 में। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके रस कुक। कौन थे? रस कुक। भारत का पहला हवाई अड्डा तो आपको सबको पता है, मुंबई में खुला था। ठीक है, ये हो गया। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं है तो GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो सर्विस के लिए 20 लाख है और बाकियों के लिए 40 लाख है। ठीक है। जून 2024 तक गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था? वही थे अपने गृह मंत्रालय के आपके अमित शाह जी। ठीक है, सी ऑप्शन। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ईजी क्वेश्चन, 1885 में। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपके जीके के पूरे। अगर हो सकता है कि आधे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कितने सही वो भी बताइएगा। और सेकंड शिफ्ट की भी आपकी जो आंसर की ये पेपर होने के जस्ट बाद अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।